प्यारे बच्चों नमस्कार। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे एक आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने जो फ्रेंड्स होंगे उनमें भी आप शेयर इसको कर दीजिएगा। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहले कितने चैप्टर कितने क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर लें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है, टोटल क्वेश्चन जो हमारे पास है 16। देखिए, सबसे पहले ये आपके 8 9 और टोटल आपके 17 क्वेश्चन हैं। मतलब जो आपका एक्सरसाइज है इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम डिटेल्स में करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, बस क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। ये वैल्यूज आपको मतलब फाइंड करनी है इसकी, दैट इज द गिवन। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है स्टूडेंट, ये सबसे पहले ध्यान रखिए कि सबसे पहले अगर इनवर्स फंक्शन है, सो व्हाट इज द रेंज रेंज ऑफ cos इनवर्स इज एक्स एक्सिस होता है, मतलब 0 टू, ये रेंज है इनकी। cos इनवर्स की जो रेंज क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है। मतलब यहाँ थीटा इक्वल टू 0 होता है और थीटा इक्वल टू पाई होता है। दैट इज द एक्स एक्सिस को आप कह सकते हो कि इसकी रेंज है। तो अब इसी रेंज के अंदर 0 टू पाई के बिटवीन इसको सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड करना है। तो 13 पाई अपॉन 6 है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, डिवाइड कर लो सिंपल सा। देखो आप 6 टू 12 हो सकता है। मतलब इसको आप इस तरह से cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। अब यहाँ देखिए, इसको रीअरेंज करिए, cos इनवर्स cos, इसको आप लिख सकते हो 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए, 6 टू 12 और पाई 13 पाई अपॉन 6 आ गया। इसका रीअरेंजमेंट कर दिया, इसको आपने इस तरह से लिख दिया डिवाइड करके सिंपल। तो आपका ये मिल गया, आपका 13 में 13 डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिए आप। देखिए 2 मिल जाएगा, 6 टू 12 प्लस 1/6 मिल गया। यही हो। अब आप जानते हो, वी नो दैट cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा होता है, 2 पाई प्लस थीटा है, मतलब cos इनवर्स cos पाई अपॉन 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगेन हम जानते हैं, वी नो दैट cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई। ये आपका आंसर था। क्या कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत बेसिक, बट ये कंसेप्ट आपको इसकी रेंज पता हो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स। वी नो दैट रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 टू π/2। बट ये ओपन इंटरवल है, मतलब इस तरह से तो रहेगा, लेकिन ये π/2 वाले पोर्शन को टच नहीं करेगा, एक्स एंड वाई, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, तो इसलिए हम इस π/2 पोर्शन को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ओपन इंटरवल है, नॉट क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये दो इंटरवल्स पर ध्यान रखिएगा, ये क्लोज और ओपन दोनों की वैल्यूज को हमने बता दिया पिछले लेक्चर्स में, मीनिंग क्या है। अब इसी के रेंज में इसको लाना है, -π/2 से π/2 के बिटवीन इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं, tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6 है,
So it can be written as tan inverse tan 7 मतलब पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख सकते हो आप, पाई प्लस 6 पाई 7 पाई अपॉन 6। और अगेन आप वी नो दैट, हम जानते हैं, सिंपल सा आप जानते हो क्या, वी नो वी नो दैट tan पाई प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा tan थीटा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में जो होता है ना tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो tan एंड थर्ड cot, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan पाई अपॉन 6, ठीक है। और tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो पाई बाई 6 हो गया, ये आंसर हो गया आपका। तो लॉजिकली है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया आपका, इनके बिटवीन रेंज हमारी फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका वर्कआउट करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर्स में क्या करना है, प्रूव दैट करना है अब आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट कितना क्वेश्चन 3 से लेकर के जो क्वेश्चन आपके हैं 12 तक, प्रूव दैट आपको सेक्शन करना है। तो चलिए, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स बाई 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। चलिए आई क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट, इसको इंप्लीमेंट करके हमें सिंप्लीफाई करना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। हमें ये प्रूफ करना है कि हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो बेसिक जो रिजल्ट होगा, देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से यदि करते हैं तो इस वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम वर्क करते हैं तो राइट हैंड साइड हमें चाहिए। तो इस ये जो पोर्शन हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब 2 साइन इनवर्स 3/5 जो है, हमको इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू tan, tan इनवर्स। tan इनवर्स में हमें इसको ट्राई करना है, कन्वर्ट करने का प्रयास करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें tan को लाना है। इसका एक सिंपल सा मेथड है, हम मानेंगे लेट साइन इनवर्स t/5 इज इक्वल टू थीटा, कंसिडर कर ले स्टूडेंट। तो देखिए साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा क्या होगा, t/5, और इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर ऑन बेस। ये तो होगा, तो इसको हम परपेंडिकुलर कर लेते हैं, नॉट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा 3/5, इसका मतलब क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। लंब बटे कर्ल, तो आप सकते हो लंब बटे कर्ल। लंब बटे कर्ल मतलब इस तरह से आपका ये बनेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, और ये एंगल आपका थीटा हो गया। मान लीजिए अगर ए बी सी है, तो हमको ये बेस फाइंड करना होगा। बेस कैसे फाइंड आउट होगा, आप जानते हो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दो आप यहाँ पे। ए बी स्क्वायर का मतलब आपको फाइंड इट करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, बी सी मतलब इसको आप इस साइड में ले आओ, ठीक है, तो -3 का स्क्वायर, और ये हो गया 16। तो ए बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4, ये 4 हो गया, ठीक। तो अब tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हम यहाँ से अगर फाइंड कर लें तो tan थीटा कितना होगा आपका 3/4, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4, ये तो होगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, और थीटा आपने क्या माना है, ये माना है आपका थीटा साइन इनवर्स 3/5। इसका मीनिंग ये हुआ कि साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये हमें फाइंड आउट हो गया। तो अब हमें लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, 2 साइन इनवर्स 3/5। तो आइए 2 साइन इनवर्स 3/5 को फाइंड करते हैं। अब इसी में 2 से मल्टीपल कर देते हैं, सिर्फ 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स
3/4। अब हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ पे फार्मूला हम लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। ये हमारे पास फार्मूला है, बस इसी को इंप्लीमेंट कर देना है। तो tan इनवर्स 2x 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 डिवाइड कर लो, tan इनवर्स 6/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9/16। सिंप्लीफाई करिए अगेन, tan इनवर्स देखो 6 और ये क्या जाएगा आपका यहाँ पे 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 6/4 अपॉन 16 माइनस 9/16, ठीक 6, और ये अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज द tan इनवर्स 6/4 इंटू 16/17 और 6 माइनस 9 मतलब 8, 7 हो गया आपका, ठीक है। अब 4 4 जा, ये हो गया, तो ये आपका क्या मिल गया, tan इनवर्स 24/7। ये तो आपको प्रूफ करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत लॉजिक है, बट पॉइंट टू पॉइंट करना होगा हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। prove that sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 77/36। अब इसके दो तरीके हैं स्टूडेंट, बहुत दोनों तरीकों पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि इन दोनों को आप tan में कन्वर्ट कर दो, फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दो। दूसरा तरीका ये है कि पहले इस साइन को हटा दें यहाँ से हम, ठीक है, इस साइन को जो साइन हमारे पास है इसको हम चेंज कर लें, फिर वर्क करें। दोनों तरीकों से आप इसको आसानी से कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है जी। आप तो हम अभी इस पर डायरेक्टली जाएंगे, फिर लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरीकों से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड से वर्क करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम फोकस करेंगे। देखिए साइन इनवर्स 8/17 एंड प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये हमारा फोकस है। तो पहले तो फार्मूला आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, साइन इनवर्स ब्रैकेट x 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एंड प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये भी एक फार्मूला आपका, इस फार्मूले का यूज करके भी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मान लीजिए हमारा ये x है और ये y है, तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट x मतलब 8/17 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई मतलब ये 9/25 प्लस y इंटू 3/5, y मतलब ये सेकेंड वाला पोर्शन, और 1 माइनस 8 मतलब 8 स्क्वायर, तो 64/289। 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये ध्यान रखिए। 17 का स्क्वायर आपको मालूम हो जाएगा 289, ठीक है। तो वर्कआउट हो गया, सिंपल सी बात है। अब आगे का पोर्शन है, अगर स्क्वायर आपको नहीं आता तो स्क्वायर आप निकालना सीख सकते हो। देखिए 17 का स्क्वायर है, क्या करना है, पहले 7 का स्क्वायर कर देना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 जा 49, 9 हो गया, कैरी हो गया आपका 4। अब इन तीनों नंबर्स का आपस में मल्टीपल कर दो आप, 1 इंटू 7 2 जा 14, 14 एंड 4 कितना हो गया 8, और 1 का स्क्वायर कर दो, और फिर जो कैरी बचा हुआ है 1 जोड़ दो यहाँ पे, 289 तक 89। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, साइन इनवर्स
देखिए 8/17 इंटू कितना हो जाएगा 16/25 अंडर रूट। एलसीएम ले लो स्टूडेंट्स, एलसीएम यहाँ पर 25 माइनस 9 तो 16/समथिंग प्लस 3/5। अब अंडर रूट में यहाँ पे आ जाइए आप 289 माइनस 64/289। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। साइन इनवर्स 8/17 इंटू ये हो गया 4/5 प्लस 3/5 इंटू अब 289 में से 64 को माइनस कर देना है, यहीं से माइनस 64 कर दो आप। ठीक है, 5 हो गया, 2 हो गया, 225/18 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा 15/17। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, इज इम्पोर्टेंट। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 32। ठीक, और 17/5 तो एलसीएम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर यहाँ पे 45/85 दैट इज द साइन इनवर्स 5 to 7। ठीक, और 437 77/85। ठीक, लेकिन हमें इसको क्या करना है, इसको हमें तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है ना। मेन क्वेश्चन ये है कि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, tan में। तो हम tan को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम मान लेते हैं लेट, तो प्रूफ करना है ना हमें वो tan में कन्वर्ट करना है। तो लेट साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 77/85। और इसको आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का सीन ये बनेगा आपका, परपेंडिकुलर मतलब 77 और 85। लेकिन हमें बेस नहीं पता है, तो दैट इज द ABC। ठीक, अब वर्कआउट होगा तो AB² पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो आप। AB² प्लस BC² ये 90 डिग्री आपका है, BC² इज इक्वल टू AC²। AB² इज इक्वल टू AC² माइनस BC²। अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट है AC² मतलब कितना, AC मतलब 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर। अब कैसे करोगे, मेन इंपॉर्टेंट है स्क्वायर हमें सीखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफली वर्क कर देता हूँ कि 85 का स्क्वायर क्या होगा। देखो टेक्निक बहुत सिंपल है, लेकिन ये तो हमें पता ही, 5 का अगर होता है तो यहाँ पे 5 का क्या हो गया 25 हो गया, 5 का स्क्वायर कर दो 25। और 8 में जो ये लास्ट वाले डिजिट है ना 9, इसमें 8 में 1 जोड़ दो तो 8 और 72 इनका मल्टीपल कर दो आप। ठीक है, 8 में 1 ऐड कर दो 9 हो गया, 9 इंटू 8 कर दिया। ठीक है, अब 77 का स्क्वायर। अब क्या करना, इस जो फर्स्ट डिजिट का स्टूडेंट क्या करना है, पहले स्क्वायर करना। तो 7 का स्क्वायर कर दिया आप, कितना आ गया 9 आ गया 49। कैरी कितना हुआ 4। ठीक, फिर इन तीनों का आपस में मल्टीपल करना है। तो 7 7 जा 49, 2 जा 98 और 4 102। ठीक है, 98 प्लस 4 हो गया तो 102, तो 2 हो गया और कैरी 10 हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ पे 7 7 जा 49 और प्लस 10 59। ठीक है, तो 5929 आपका इसका वर्कआउट हो, मतलब 7225 माइनस 5925। ठीक, अरे 5929। ठीक है, यहां से अब इसको माइनस भी कर देना है। तो 15 में से 9 चला गया 6, यहाँ 11 2 गया 9। ठीक, और यहाँ पे फिर से 11 में से 9 गया आपका 2, और यहाँ पे कितना बचा 1। ठीक है, अब ये 12 1296 हो गया, मतलब यहाँ पे मिल गया हमें 1296। ये वर्कआउट हो गया आपका इसका, मतलब AB² का। AB क्या होगा, AB इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1296। अब इसका स्क्वायर आपका किसका है, ये 36 का स्क्वायर है ये 36। ठीक है, आप फाइंड कर सकते हो। तो हमें ये बेस मिल गया 36।
ठीक है। तो अब हमें जो वर्कआउट है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा हमारा, tan थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 77/30, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स 77/36। ठीक है, यही तो हमें लाना है, और थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है साइन इनवर्स, ने फाइंड किया था 77/85 इक्वल टू tan इनवर्स 77 ये तो दैट इज द राइट हैंड साइड। क्या इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था, प्रूव दैट था, सिंपल, ये तो आपने कंसिडर किया था ना। यहाँ पे आप एक बार इसको चेक कर लो, ये वाला पोर्शन, यही थीटा कंसिडर किया था, और थीटा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है सॉल्व किया तो ये आया हुआ पोर्शन, बस यहीं से वर्कआउट होगा आपका। ये आपका प्रूव हो गया। मीन्स जो हमने फाइंड आउट किया था, जो गिवन है आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/, दैट इज द, ये इस तरह से लॉजिकली आप कर सकते हो, तो बहुत बेसिक है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये हमें प्रूफ करना। अब यहाँ दोनों कॉस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ फार्मूले का वर्कआउट है कि अगर आपको फार्मूला याद है आप इसको कर लो। फार्मूला पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, पहले फार्मूला लिख देते हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क कर लेंगे। वी नो दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या करना है, इस फार्मूले में हमें सिर्फ पुट अप कर देना और कुछ नहीं। तो cos इनवर्स, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट x मतलब 4/5x हो गया इंटू 12/13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4/5 का, और फिर यहाँ पर 1 माइनस 12/13 बार। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है सिर्फ, cos इनवर्स 48/65, इसको कैंसिल नहीं कर, कैंसिल तो होगा ही नहीं, बट ये दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा 48/65 हो गया क्योंकि हमें 65 लाना है, माइनस, अब ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 16/25 अंडर रूट, एंड दूसरे स्क्वायर रूट में यहाँ पे 1 माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144, और 13 का स्क्वायर हो गया 116, क्लोज। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या मिलेगा, cos इनवर्स 48/65 माइनस ये होगा 9/25, ठीक, और दूसरे में क्या मिल जाएगा आपको 25/169 अंडरवुड। सिंप्लीफाई अगेन करना है आपको, cos इनवर्स 8/65 माइनस 3/5 इंटू 5/13, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो cos इनवर्स यहाँ पे 65 एलसीएम हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा 48 माइनस, ठीक, क्या मिल गया आपको cos इनवर्स हो गया 33/65, यही आपका इज द राइट हैंड साइड, और ये आपका हो गया, इसमें बहुत लॉजिकल है, इस तरह से इसको हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि cos
इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। अब इसको प्रूफ करना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ये समझो आप। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस है, एक टर्म साइन है, तो हमें सब पहले ट्राई करना है कि इनमें से साइन को चाहे कॉस में, कॉस को साइन में बदल दें कि सेम फंक्शन हम कर देंगे, तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम वर्क करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इस कॉस को हम क्या करेंगे, साइन में बदल देंगे। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक। तो अब एक फार्मूला आप जानते हो, वी नो दैट cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, बस इसी पर हमें फोकस कर लेना है और कुछ नहीं। बहुत आसानी से इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक, एंड प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब ये सॉल्व कर लीजिए। साइन इनवर्स 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका 144/169 अंडर रूट, और प्लस साइन इनवर्स बाई। ओके, आइए आगे सिंप्लीफाई। ये हो गया आपका साइन इनवर्स, और ये 169 माइनस 140 25/169, मतलब ये 5/13 हो जाएगा, और प्लस साइन इनवर्स 3/। ठीक, अब इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो अगेन हम फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एंड प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले को यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है, तो अप्लाई कर दीजिए इस फार्मूले को। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x, मतलब ये मान लीजिए आपका ये x है और ये आपका y है, तो 5/13 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का मतलब ये, तो 9/25, ठीक, प्लस y इंटू मतलब 3/5 इंटू ब्रैकेट में 5 मतलब 1 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25/169। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना और रिजल्ट अपने आप आपको मिल जाएगा। देखिए साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 माइनस 9 16/25 अंडर रूट प्लस 3/5 169 माइनस 25, तो 144/169 स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज, first 5/13 into 4/5 plus 3/5 into 12/13, और सिंप्लीफाई करिए। साइन इनवर्स एलसीएम आपका हो गया 65, और हो गया यहाँ पे 20 प्लस 36, और ये हो गया 56/65। साइन इनवर्स 6/65 आपका राइट हैंड साइड पोर्शन है ना। प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। बहुत लॉजिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप यहाँ से इसको कर सकते हो। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन 7 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं स्टूडेंट। कह रहा है tan इनवर्स अपॉन 16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13
एंड cos इनवर्स 3/5 3/5। अब इसको हमें वर्कआउट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये प्रूव दैट सेक्शन है। प्रूव दैट आपको करना है। अब क्या करोगे आप, कैसे करेंगे? तरीके बहुत हैं। अब कौन सा तरीका आप अप्लाई करना चाहते हो वो उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, हम राइट हैंड साइड वाले पोर्शन से करने वाले हैं क्योंकि tan हमें चाहिए। देखिए हम राइट हैंड साइड पोर्शन में आएंगे। ठीक, साइन इनवर्स 5/13 एंड प्लस cos इनवर्स 3/5। ठीक है, अब कौन सा तरीका हमें यहाँ पे समझना है उसको हम इंप्लीमेंट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले किसी एक को हम बदल देते हैं, ठीक है, साइन कॉस में, फिर उसके बाद टैन में बदल लेंगे। या दो तरीके हैं कि आप देखो, पहला तरीका ये है कि कन्वर्ट इन दोनों को आप कर दो टैन में, कन्वर्ट टू टैन। ठीक, आफ्टर देन टैन इनवर्स, मतलब उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। दूसरा तरीका है कि एक फंक्शन में कन्वर्ट करके लास्ट में अप्लाई कर लें। ठीक है, तो तरीके दो हैं। तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, किसी एक फंक्शन को चेंज करने वाला हूँ मैं। साइन एंड कॉस को किसी एक फंक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं मान लीजिए इसको करता हूँ, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप इस फार्मूले का इंप्लीमेंट यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। तो चलिए राइट हैंड साइड का ये जो पोर्शन है इसको बदलते हैं। अब साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं इस tan वाले से भी बताऊंगा अभी आपको। देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 5 मतलब यहाँ पे 5/13 का बार अंडर रूट और प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। कॉस इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 25/169 अंडर रूट प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, अब ये 169 माइनस 25 कितना होगा, 144, मतलब 12 हो गया। ये हो गया आपका कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये मिल गया आपका। अब देखिए इसको क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें एक अंदर फार्मूला हम जानते हैं। वी नो दैट cos inverse x plus cos y is equal to what? Cos inverse xy 1 minus x square under root and 1 minus, ये हम फार्मूला जानते हैं, इसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए ये अब मान लीजिए x है और ये आपका y है। cos इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई मतलब 12/13 इंटू 3/5 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 12/13 का स्क्वायर मतलब 144/169। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर, तो 9/25। ठीक, अब बस और कुछ नहीं करना, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कॉस इनवर्स 12 थी 36/65 माइनस 169 माइनस 144 25, मतलब 5/13 आ गया ये, इंटू 25 माइनस 9 16/25 मतलब 4/5। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज द कॉस इनवर्स 65 एलसीएम हो जाएगा 36 माइनस 20। ठीक, अब आगे जो फाइंड आउट होगा इसको समझ, ये क्या मिला हमें, दैट इज आपका कॉस इनवर्स 16/60
लेकिन हमें लाना तो tan है ना, तो tan हमें लाना है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे। और लेकिन ये ध्यान रखिए ये आया क्या है आपका, जो ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है ना, राइट हैंड साइड पोर्शन जो हमारे पास अवेलेबल है कि साइन इनवर्स 5/13 एंड प्लस कॉस इनवर्स 3/5 जो है, ये आया आपका कॉस इनवर्स 16/60, ये पोर्शन आया है। तो अब इसी को हमें क्या करना है, तो हम लेट करेंगे, लेट कॉस इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 16/65, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस ऑन हाइपो। ठीक है, बेस अपॉन हाइपो। तो अब इसी पे वर्कआउट करिए आप। बेस अपॉन हाइपो है तो आप इसको सिंप्लीफाई करना है इस तरह से, ये मान लीजिए ए बी सी, तो बेस मतलब 16 और ये आपका 65, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको कर लेंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 7 मतलब 42, 65 का स्क्वायर हो गया 4225। कर सकते हो आप, आसानी से कर सकते हो, 5 का स्क्वायर कर लो 25 और 6 में 1 जोड़ करके 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 7 जा 42 माइनस 256। ठीक है, और 5 में से 6 गया 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, 11 में से 5 चला जाएगा, आपका क्या होगा 11 में 5 चला गया 6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर आपका फिर 9 हो गया, और फिर यहाँ पर 1 हो गया 1969। अब 1969 है तो इसका क्या हो सकता है आपका, ये 63 जो आपका रिजल्ट है दैट इज ईयर, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट क्या होगा। ये सॉरी यहाँ पे 4 है नॉट, ठीक है 4 नहीं ये 3, सिंप्लीफाई करना है, इसमें से माइनस करना है, तो 2 11 हो गया 2 चला गया तो 9 हो गया, बट यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3969, 3969 का स्क्वायर रूट है ये 63 का स्क्वायर रूट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टास्क। ये आपका आ गया कितना 60। ओके, चलिए जैसे हमने फाइंड कर लिया 63, तो अब हमें यहाँ से tan थीटा फाइंड कर लेना है, ये थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 63/16, थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा tan इनवर्स 63/16, और थीटा आपने क्या माना हुआ है, देखिए ये थीटा माना है, मतलब ये हो गया आपका cos इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16, और यही आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका प्रूफ करना था। तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका है कि इसको आप tan में बदल लो। tan में कैसे बदल के कर लेंगे, आइए सेकंड मेथड से इसको करके देख लेते हैं हम, जो आपका है 7 नंबर। ठीक है, इसको tan में हमें कन्वर्ट करना है, तो tan इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसको अब हमें क्या करना है, पहले tan में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको इन दोनों को हमें tan में कन्वर्ट करना है। ठीक है, tan इनवर्स, तो चलिए देखते हैं, लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो साइन थीटा क्या होगा स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5/13, 5/13 हो गया। कॉस थीटा अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, बहुत तरीके देखिए बहुत सारे हैं, जिस तरह से आप चाहो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्या है कि हम इसको आसानी से, जैसे tan में कन्वर्ट करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, आप जानते हो। तो साइन थीटा तो हमें पता है बट कॉस थीटा नहीं पता है, तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट।
सिंप्लीफाई कर लो आप। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/13। यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 525/169 अंडर रूट, और इज इक्वल टू क्या होगा 5/13 अपॉन, देखो ये 169 माइनस 25 मतलब यहाँ पे 12/13 आ जाएगा। ये 13 कैंसिल, तो tan थीटा की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी, tan थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 5/12। ठीक है, tan थीटा में क्या मिला 5/12, और 5/12 फाइंड आउट हो गया। अब थीटा क्या आपका है, ये है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा tan इनवर्स 5/12, और थीटा आपका क्या है साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। तो ये एक तो तरीका इससे हो गया, इससे कन्वर्ट कर लिया हमने। अब कॉस वाला भी कन्वर्ट कर लेना है, तो हम कॉस इनवर्स जो आपका है ये 3/5, तो 3/5 है, इसको हमने मान लीजिए y मान लिया, तो कॉस y क्या हो जाएगा 3/5 हो गया। तो tan y हमें फाइंड कर लेना है, tan y tan में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना है, तो साइन y अपॉन कॉस y, और साइन को कॉस में बदल लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई अंडर रूट अपॉन कॉस वाई, सिंप्लीफाई कर लो। कॉस वाई मतलब 1 माइनस और कॉस वाई का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 9/25 हो गया अंडर रूट और 3/5, तो सिंप्लीफाई कर लो 16 मतलब 4/5 अपॉन 3/5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब tan y जो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, tan y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 4/3 मिल गया। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5, जैसे इसको tan में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, y की वैल्यू आपने मानी हुई है आपका cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/, ठीक। ये दोनों हमने tan में कन्वर्ट कर लिया, तो अब जो राइट हैंड साइड से हमें वर्क स्टार्ट करना है, जो RHS है ये साइन इनवर्स 5/13 एंड प्लस cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, तो साइन इनवर्स 5/13 के रिप्लेस पे क्या रखना है, ये रख देना है tan इनवर्स 5/12, और प्लस इसके रिप्लेस पे हमें क्या रखना है tan इनवर्स 4/3, ठीक। अब tan में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, you know that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 माइनस, सिंपल, यहाँ पे बस इंप्लीमेंट कर दीजिए tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, ओके। अब सिंप्लीफाई कर लेना स्टूडेंट, और रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज tan इनवर्स, ये 12 एलसीएम हो गया न्यूमरेटर्स का, तो 12 एलसीएम मतलब 5 हो गया, और प्लस 3 तो 16 हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये तो आ गया 16 आपका, 3 4 जा है तो 16 आ गया, और फिर डिवाइडेड बाय ये देखिए 36 माइनस 20, ठीक है, अपॉन यहाँ पर 30। अब सिंप्लीफाई कर लो, तो रिजल्ट ये हो गया, दैट इज द tan इनवर्स, और यहाँ पर अब देखो आप 56 मतलब 21 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई 12 हो गया इंटू 36 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, 12 3 तो दैट इज द tan इनवर्स 63 अपॉन, यही आपका है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज द प्रूफ। इस तरह से भी आप tan में कन्वर्ट करके कर सकते हो, तो लॉजिकल पॉइंट बहुत सारे हैं, जिस तरह से चाहो आप वैसे कन्वर्ट करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। 8 क्या है स्टूडेंट, tan इनवर्स
tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/7 is equal to, sorry, not equal to है, plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब ये आपका सेक्शन जो है ना प्रूफ दैट का ही चल रहा है। प्रूफ दैट, ये आपका सेक्शन हमारा प्रूफ दैट का चल रहा है। तो अब इसको हमें प्रूफ दैट करना है कि इज इक्वल टू, इसको हम कैसे प्रूफ कर लें कि हमारा रिजल्ट मिल जाए। तो देखिए, अब इनमें दो फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से ये पोर्शन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। तो पहले तो फार्मूला ही आपको याद हो, अभी हमने ऊपर भी लिखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, यही फार्मूला है, इसी को अप्लाई करना है। तो दो दो हम एक साथ में ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिख ले पहले, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, तो दो दो को एक साथ लेकर के चल रहे हैं स्टूडेंट्स, और बेसिक फंडामेंटल यहीं से स्टार्ट होगा। तो tan इनवर्स, अब इन दोनों को एक साथ लिया है तो ब्रैकेट आ जाइए, x प्लस वाई मतलब 1/5 प्लस 1 माइनस एक्स वाई 1/5 इंटू 1/7, ओके, प्लस यहाँ से अब tan इनवर्स इन दोनों को साथ में 1/3 प्लस 1/8 और 1 माइनस 1/3 इंटू 1/, ये ब्रैकेट्स। अब सिंप्लीफाई, tan इनवर्स, देखो 35 एलसीएम हुआ न्यूमरेटर का, यहाँ क्या हो जाएगा 7 5 प्लस मतलब 7 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 हो गया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में भी वही आ जाएगा 35 माइनस 1 अपॉन 35, पहला सॉल्व। tan इनवर्स दूसरे में आ जाएगी 24 एलसीएम हो गया, 8 प्लस 3, और फिर डिनोमिनेटर्स में 24 माइनस 1 अपॉन 24, ओके। अब देखो, तो 24 यहाँ से ये 35 और ये 35 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 24 ये 24 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज द tan इनवर्स 7 5 12 12 अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा 34 एंड प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23, ये तो मिलेगा आपको 11 अपॉन 23, ये आपको हमें से यहाँ से रिजल्ट मिल गया। अब आगे जो बेसिक फंडामेंटल है इस पर फोकस करना है, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो। tan इनवर्स ये 2 से कैंसिल है, मतलब 6 हो गया और यहाँ 17 हो जाएगा, तो 6 अपॉन 17 और प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 20, और फिर से इसी फार्मूले को इंप्लीमेंट कर देना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड इवेल्युएट, ओके। देखिए, तो tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 6 अपॉन 17 प्लस 11 अपॉन 23 डिवाइडेड बाय बेसिक फंडामेंटल, सेम कंसेप्ट 1 माइनस 6 अपॉन 17 और इंटू 11 अपॉन 20, दैट इज tan इनवर्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 इंटू 23, तो एलसीएम हो गया डिनोमिनेटर्स का। अब इसका मल्टीपल करना है तो 6, देखिए 6 3 जा, ठीक है, 6 18 हो गया और 18 हो गया, 6 2 जा 12 और 1 13 138 प्लस 11 का इसमें 7 कर दो, 11 7 जा 77 हो गया, और फिर 11 1 जा 1 और हो गया 7 7 मतलब 8 187,
अब देखिए 17 इंटू 23 को मल्टीपल करना है। 17 इंटू 23 को मल्टीपल करके ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? तो 17 इंटू 23 यहाँ से आ जाएगा अब ये 391, इन दोनों का आपस में मल्टीपल, माइनस 66 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 17 इंटू 20 और दैट इज द ब्रैकेट क्लोज। ये पोर्शन कैंसिल। अब देखते हैं tan इनवर्स क्या मिलेगा। 5, 8 एंड 7 5 हो गया, 8 3 11 और 12 हो गया यहाँ पर, और 1 1 2 एंड 325। यहाँ भी माइनस कर लो, 11 में से सीख गया 5, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, 8 में से सीख गया 2 और 320, क्या मिल गया, दैट इज द tan इनवर्स। और 1 के लिए क्या होता है, tan इनवर्स tan 5 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4, और यही आपका है राइट हैंड साइड, और दैट इज स्टूडेंट बहुत फंडामेंटल था ये क्वेश्चन, जिसको कि आपने कर लिया आसानी से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम कर रहे हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9। बड़े बड़े क्वेश्चंस है, सब सोल्यूशन है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ भी प्रूव दैट सेक्शन ही है कि प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। इसको प्रूफ करना है। अब क्या करते हैं कि हमारा रिजल्ट हो जाए, इसको हम cos को कैसे हैंडल कर पाए। बहुत लॉजिकल है। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं तरीके बहुत हैं, बट हम सिंपल सा भी वर्क करेंगे कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू, आप जानते क्या हो, 1 माइनस, मतलब यहाँ पे होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो बस ये वाला पोर्शन अगर हमें पता हो जाए तो हम यहाँ से फोकस आउट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको cos में कन्वर्ट कर दें और अपना आप रिजल्ट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम मानते हैं राइट हैंड साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड से 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, फार्मूले को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, अदरवाइज आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानेंगे लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान रखें x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, tan स्क्वायर थीटा। तो आइए अब यहाँ से वर्क करते हैं, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो गया आपका, यहाँ से निकल लेंगे तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा मतलब 2 थीटा, तो 1/2 इंटू 2 थीटा कैंसल, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ थीटा। और थीटा आपने ये देखिए एज्यूम क्या किया है, यहाँ से कर लीजिए x इज इक्वल टू आपने क्या हुआ है, tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा का होगा क्या होगा आपका, x रूट में हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट x। बस यहीं पे वैल्यू रख देनी है, tan इनवर्स रूट x, और ये आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड इज द प्रूफ। इतना आसान था, बेसिक फंडामेंटल, और इसको बहुत ही आसानी से आपने वर्कआउट कर लिया। तो मेन इंपॉर्टेंट ये था, और इसको एज्यूम करना, और ये फार्मूला, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट वो देख लेते हैं, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स प्रूव दैट करना है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट सेक्शन 1 प्लस sin x अंडर रूट प्लस 1 माइनस sin x
अंडर रूट 1 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट और माइनस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट क्लोज और इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है हमें। देखिए कैसे कर सकते हैं, तरीका बहुत है कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर लें और हमारा वर्कआउट हो जाए। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फोकस है कि इसको सिंप्लीफाई करना। कैसे करेंगे? इस तरह के कॉन्जुगेट जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये आपको पता होगा। इसी के कॉन्जुगेट से a माइनस बी ए प्लस बी, डिनोमीटर का जो कॉन्जुगेट होगा ना, उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फोकस कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि इसको स्क्वायर वाले टर्म में कन्वर्ट कर दो, फिर सिंप्लीफाई कर लो। तरीके बहुत सारे हैं, अब हम जैसे भी करना चाहें आप उसको कर सकते हो और रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए सोल्यूशन बहुत आसानी से हम थोड़ा सा यूज करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे जिससे कि वर्कआउट हो आपका। 1 प्लस साइन एक्स है, थोड़ा सा समझो आप इसमें, इसको क्या ले सकते हैं? 1 को क्या ले सकते हो आप? देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हो, और साइन को क्या लिख सकते हो? 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई, इस तरह से आप राइटअप कर सकते हो। ठीक है ना, और इसको क्या ले सकते हो आप? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर अंडर रूट, मतलब ये हो गया कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस, इसी तरह 1 माइनस साइन एक्स को बदल लो, 1 माइनस साइन एक्स को कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये इतना आ जाएगा। इसको हम जैसे बदलेंगे, इसी को हम वर्क यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, सिंपल आसानी से आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट एंड माइनस 1 माइनस साइन एक्स। बस अब इसी पर हमें फोकस कर लेना और कुछ नहीं, तो कॉट इनवर्स। देखिए अब इसको यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करना, 1 प्लस साइन एक्स के जगह क्या पुटअप करना है? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और 1 माइनस साइन कॉस बाई टू माइनस साइन एक्स बाई, ओके। डिनोमिनेटर्स में आ जाइए, डिनोमिनेटर में फिर वहीं पे कॉस एक्स बाई टू प्लस ये वाला पोर्शन और साइन एक्स बाई टू, बट माइनस यहाँ पर कॉस बाई टू एंड माइनस साइन एक्स बाई, ये हो गया वर्क। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, कॉट इनवर्स, देखो यहां से साइन वाला पोर्शन कैंसिल, 2 कॉस, ठीक है, एक्स बाई टू, इन डिनोमिनेटर्स में देखिए कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन बच जाएगा, तो 2 साइन 2 कैंसिल, मिल गया क्या? कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या हो गया? तो इज द एक्स बाई, दैट इज द राइट हैंड साइड पोर्शन। ठीक है, और लॉजिकली आप इसको कर सकते हो इसी तरह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सा था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करने वाले हैं। कॉट इनवर्स tan इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट और डिवाइडेड बाई
1 प्लस एक्स अंडर रूट एंड प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है, पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स। ठीक है, तो जो कि क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है बस उसी से हम वर्क कर लेंगे और कुछ नहीं। क्या लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट एंड प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड से हमें अज्यूम करना है तो हम पुटअप करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा यहाँ पे हम पुटअप करना है, करते हैं। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा अंडर रूट प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अंडर रूट स्क्वायर रूट एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब क्या करना है, इसको 1 को रिमूव करना है, तो 1 को रिमूव कैसे करेंगे आप, वी नो दैट, आप जानते हो, वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन। अब जो एप्लीकेबल हो वो अप्लाई कर लेंगे आप, जहां प्लस है वहां पे माइनस वाला लगा दें, माइनस है तो प्लस वाला, बस और कुछ नहीं। tan इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें 1 को हटाना है, 1 को हटाना है तो जब माइनस होगा तो ये वाला लगाएंगे, प्लस होगा तो ये वाला लगा अप्लाई कर लेंगे, और फिर डिनोमिनेटर्स सेम 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन। अब सिंपलीफाई कर लो आप, tan इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया तो √2 cos थीटा आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 1 1 कैंसिल होगा, √2 साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय हियर √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अब √2 देखिए कॉमन है तो √2 कॉमन कर लीजिए, tan इनवर्स √2 कॉमन, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर्स में भी √2 है एंड कैंसिल। अब क्या करना है, आप क्या करोगे, थिंकिंग क्या करेंगे आप, यहाँ से हम cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, सिंपल है, या cos थीटा कॉमन कर लेते हैं, जैसे tan इनवर्स cos थीटा न्यूमरेटर से कॉमन कर लिया तो देखिए क्या मिलेगा, न्यूमरेटर से कॉमन कर ले हैं तो 1 माइनस tan थीटा मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर इस वाले से पोर्शन से भी cos थीटा कॉमन कर लो, क्या मिल जाएगा, 1 प्लस tan थीटा, ये खत्म। tan इनवर्स tan, अब देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, इसको आप अंदर से लिख सकते हो वे में, देखिए अब इसको लिख सकते हो tan π/4 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan π/4 और इंटू थीटा, लिख सकते हो आप, क्यों, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वैल्यू ऑफ tan π/4 इज 1 होता है। अब ये क्या है, tan a माइनस बी का फार्मूला है, tan a माइनस बी का फार्मूला है आपका, तो यहाँ पर अब ये जो फार्मूला है ना, ये है क्या एक्चुअल में, देखिए आप एक फार्मूला जानते हो, tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b ऑन 1 प्लस tan a इंटू tan b।
बस इसी को इम्प्लीमेंट कर देना है यहाँ पे और कुछ नहीं। तो देख tan इनवर्स tan a माइनस बी मतलब π/4 और माइनस थीटा, ये निकल गया आपका। तो यहाँ से हो गया π/4 माइनस थीटा। और थीटा क्या होगा ये आपने फाइंड किया, cos 2 थीटा आपने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, ठीक है, ये माना हुआ आपका है cos 2 थीटा बराबर x है। 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स x। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 cos इनवर्स। बस इसी को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो दैट इज द π/4 माइनस 1/2 cos इज इक्वल टू, ये आपका क्या मिल गया, राइट हैंड साइड। तो थोड़ा सा डिफरेंट थिंकिंग बट इजी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 पे बात कर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा हमारा, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड 9π/8 माइनस 9/4 और साइन इनवर्स 1/3। क्या कॉमन है, 9/4 कॉमन करते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, π/2 9, हाँ यहाँ पे π/2 बच जाएगा, 9 कॉमन, π/2 बच गया, और माइनस साइन इनवर्स 1/। अब एक फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे ही, वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, cos, मतलब 9/4 और ये हो गया आपका cos इनवर्स 1/3। ठीक है, cos इनवर्स 1/3 ये निकल गया। अब एनदर्स आप जानते हो, cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला है आपका। हमें साइन में रिजल्ट चाहिए तो बस साइन में कर लेंगे। तो 9/4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/9 अंडर रूट। अब सिंप्लीफाई कर लो, अब रिजल्ट आपका मिल गया 9/4 एंड साइन इनवर्स 8/9 अंडर रूट, और 8 का होता है 2√2। 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन, दिस इज राइट हैंड साइड। प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 12 हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू, दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cosec x। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को सिंपली फाइंड आउट करना है कि x क्या होगा। ओके, देखिए सब फार्मूले का है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी प्रॉब्लम में 2 साइन इनवर्स हो, 2 कॉस इनवर्स है और 2 tan इनवर्स है, तो सबसे, और बाकी हो तो इसी तरह सबसे पहले इन्हीं को आपको रिमूव करना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, बस इसी को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। आइए
देखिए tan इनवर्स 2x मतलब 2 cos ऑफ x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। और हियर आपका राइट हैंड साइड में है आपका tan इनवर्स 2। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया आपका tan इनवर्स 2 cos x ऑन 1 माइनस सॉरी यहाँ पे cos साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू कैंसिल हम कर सकते हैं बट अभी एक और लिख लेते हैं tan इनवर्स 2 अपॉन साइन x। अब आगे का पोर्शन देखिए 2 cos ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन x। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया आपका 2। ठीक है, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो इम्प्लाई दैट हमें सिर्फ मिलेगा क्या स्टूडेंट cot x इज इक्वल टू 1 और ये होता है cot पाई बाई 4 x इज इक्वल टू पाई बाई। ठीक, समझ आगे बात बहुत आसान है इसको समझना होता है। x की वैल्यू हमें पाई बाई 4 मिल गई। यहाँ से देखिए 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन ही कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 1 और cos अपॉन साइन मतलब cot x। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन 14 बात करेंगे। अगर tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x ठीक इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, मेन फोकस ऑफ पॉइंट है। तो इस 2 को यहाँ पे मल्टीपल कर दो तो 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक, इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब 2 tan समथिंग आ गया तो सबसे पहले इसको रिमूव करना है आपको, तो फार्मूला आपको रिमेंबर होगा तो वर्क कर लेंगे आप। तो देखिए आ जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा 2x होता है मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और राइट हैंड साइड में आपके पास है tan इनवर्स। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, वर्कआउट है और यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है ग्रेटर देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, देखो तो tan इनवर्स ब्रैकेट 2 1 माइनस एक्स ऑन 1 प्लस एक्स ठीक है डिवाइडेड बाई में देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का ब्रैकेट क्लोज राइट हैंड साइड इज tan इनवर्स। ओके क्लियर। अब देखते हैं क्या हो जाएगा tan इनवर्स चाहे तो अब कैंसिल हो सकता है दोनों तरफ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इनटू में आ जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना ऊपर चला जाएगा मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हियर डिवाइडेड बाय इसको ओपन कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x फिर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इज इक्वल टू x। ये एक इससे कैंसिल क्या बचा क्या 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई सिंप्लीफाई करो आप तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर 2x और ये प्लस 2x हो जाएगा मतलब 4x मिलेगा सिर्फ यहाँ पर इज इक्वल टू x। ठीक, अब सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीपल या इसको 2 से काट दिया और फिर मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल कर दिया और ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया। ये हो गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 x इज स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1/√3। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि x ग्रेटर देन 0 हमें लेना है तो मतलब यहाँ पे कौन सा होगा x इज इक्वल टू 1/।
और कुछ नहीं करना है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, हो गया आपका। इसी तरह से इसको कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 में क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन और tan इनवर्स एक्स का मान निकालना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, और दूसरा दिया है कि मॉड एक्स जो है ना लेस देन 1 है। ठीक है, तो देखिए अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बट यहाँ सिर्फ आपको मान लेना है लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स बाई 1 कर लो। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से अब ये वर्कआउट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए परपेंडिकुलर मतलब मान लीजिए ए, ये बी, ये सी आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए सी बराबर क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये मिल गया। बस यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, साइन tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, tan इनवर्स एक्स माना है तो साइन थीटा हो गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस हो गया एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। तो जो ऑप्शन हमारे पास है इसके अकॉर्डिंग जो है आपका डी वाला जो ऑप्शन है ना वो ट्रू हो जाएगा। क्या 16 नंबर। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कह रहा है कि देन एक्स इक्वल टू व्हाट, देन एक्स इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन लिख लो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या, 0 1 बाई 2, b 1 and 1 by 2, and c 0, d आपका क्या दिया हुआ है 1 बाई। ओके, 3 वैल्यूज दी हुई है। अब देखो स्टूडेंट्स करना क्या है, अगर हम यहाँ पे ट्रिक की बात करें, एग्जाम में बात करें, अगर एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू टाइप्स के आते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, ऑप्शन से इसको चेक कर लेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और माइनस 2 साइन इनवर्स, और हमें पाई बाई 2 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 से यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 से हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 मतलब यहाँ पे तो साइन इनवर्स पाई बाई 2 और माइनस 0, सॉरी साइन, ये हो गया आपका साइन इनवर्स और साइन पाई बाई 2, 1 के लिए पाई बाई 2 होता है, ये हो गया पाई बाई 2। तो इसके लिए पाई बाई 2 आ गया, ये मतलब ये तो आपका 0 के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, मान लो x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो दूसरे में देखते हैं यहाँ पे, देखो साइन इनवर्स 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ, 1 माइनस 1 कर लिया, माइनस 2 साइन इनवर्स 1। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए ये क्या होगा आपका, तो 0 हो गया, ये 1 माइनस बस माइनस 2, और साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हुआ, पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस पाई, नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ये ऑप्शंस तो नहीं होगा, ये आपका रिजेक्ट हो गया। तो 1 जहां है ऑप्शन ये आपका रिजेक्टेड हो गया। अब बचा 1 बाई 2, तीसरा x इज इक्वल टू 1 बाई 2 पे चेक कर लो। थर्ड साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस 1 बाई 2, माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। अब इस पर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, साइन इनवर्स 1 बाई 2 यहां भी आ जाएगा ये, और माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई, पॉइंट यहाँ पे 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 किसके लिए होता है आपको पता है, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है मतलब पाई बाई 6। ठीक है, माइनस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई
साइन थीटा होता है, यहाँ पे आ गया π/6 माइनस 2 इंटू π/6, π/3 हो गया। ये यस एलसीएम ले लीजिए आप, सिंपल सी बात है, इसको कैंसिल भी नहीं करेंगे तो भी एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 पाई, ठीक है, तो -π/6 और नॉट इक्वल टू π/, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग होता है, ठीक है, नॉट ट्रू है। तो किसके लिए ट्रू हुआ? सिर्फ x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 पर ये सेटिस्फाई कर रहा था, तो ये ऑप्शन सी वाला जो है ना, तो इस आंसर से हमने इसको क्वेश्चन को चेक कर लिया, ठीक है। दूसरे तरीके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, तो सॉल्व करने के अलग तरीके हैं, अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं वहां से आपको आंसर बता दूंगा कैसे इसको वर्कआउट। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x अपन y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें कौन सा आपका ट्रू होगा। तो जनरली अब इस पर फोकस कर लेना है सिंपली, तो a माइनस बी वाला जो फार्मूला है उसी को अप्लाई करके और सिंप्लीफाई करना है, और कुछ करना नहीं है आपको। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस वाई मतलब x अपॉन वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन x प्लस, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है, 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई, और दूसरे में आपका x माइनस वाई अपॉन, ये आपका हो गया फर्क। यहाँ पे हम फार्मूला लिख सकते हो आप, tan इनवर्स a मान लीजिए माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b ऑन 1 प्लस a, इसी को अप्लाई कर दिया यहाँ पे। देखिए अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना, tan न्यूमरेटर का जो एलसीएम हो क्या होगा आपका y इंटू एक्स प्लस वाई, ये एलसीएम हो गया, और सिंप्लीफाई करना x इंटू दिस, मतलब इसको y लिया तो y कैंसिल हो गया, x प्लस वाई से मल्टीपल तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में लगा लीजिए y से, तो एक्स वाई माइनस न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर्स की बात करते हैं, डिनोमिनेटर में भी y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर्स में ये एलसीएम होगा। देखिए इसका यहाँ पे 1 होगा, मल्टीपल कर देंगे तो इसका करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इसका कर देंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक, इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या क्या कैंसिल हो सकता है ये आप समझ लो। यहाँ पर देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला टोटल पोर्शन, ये वाला टोटल पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। यहां पर अब क्या बच गया, एक्स वाई और ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस, तो दैट इज द tan इनवर्स 1, और 1 किसके लिए होता है आपको पता ही है, tan इनवर्स tan π/4, दैट वैल्यू इज 4, तो जो π/4 है मतलब ऑप्शन जो सी है ना वो आंसर आपका, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिए मैथ्स के। अब हम कुछ इसमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट में मैं 50 क्वेश्चंस कम से कम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एमसीक्यू टाइप आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी आने वाले एग्जाम के लिए।